Hello everyone, I am Monica and this is the 7th video of in-text citation rules, and this video covers shortened titles. When you refer to a title in your discussion, state the title in full. Though you may omit a non-essential subtitle, if you refer to a title in your discussion, you may, after stating the title in full at least once, use an abbreviation, preferably a familiar or obvious one. For example, Nightingale for Ode to a Nightingale. If the abbreviation may not be clear on its own, introduce it in a parenthesis when the title is first given in full. In All Is Well, That Ends Well, A.W.W. शेक्सपियर। टाइटल को हम किस तरह से लिखें? पूरा लिखें या उसको शॉर्ट करके लिखें? शॉर्ट करके लिखें तो किस तरह से शॉर्ट करके लिखें? कब पूरा लिखें, कब शॉर्ट करके लिखें? ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। अगर आप किसी वर्क से आपने कुछ मैटर बोरो किया है, मीन्स जो आपका सोर्स है, जब आप उसका नाम पहली बार दोगे तो जो टाइटल है वो आपने फुल देना है। अगर उसी वर्क में से आपने 2-4 बातें और भी कोट की हुई हैं और भी बोरो की हुई हैं, उस कंडीशन के अंदर आप शॉर्ट टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि जॉन किट्स की पोएम का नाम है ओड टू अ नाइटिंगेल। जब आप फर्स्ट टाइम देंगे तो आप पूरी पोएम का नाम देंगे, लेकिन अगर आप साइट करते हुए 2-3 बार 3-4 बार इस पोएम का जिक्र आया है तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नाम दें, ओड टू अ नाइटिंगेल लिखें, बल्कि उसकी जगह आप अकेला नाइटिंगेल भी लिख सकते हैं। कई बार आपने जो एब्रीविएशन है वो इतनी छोटी दे दी कि पता ही नहीं चला कि उसका क्या मतलब है। जैसे कि SSY, क्या मतलब हुआ SSY का, सामने वाले को नहीं पता चलेगा। हो सकता है आपने ये एब्रीविएशन बनाई हो सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। तो उस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, आप पूरा लिखेंगे सो स्वीट ऑफ यू और SSY को आप दे देंगे ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टाइम। ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कुछ भी कहो, बात सेम है। जैसे कि आपने दिया AWW। AWW क्या है? ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपको पहले उस वर्क का पूरा नाम दिया गया होगा। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इसकी एब्रीविएशन बना दी AWW। तो अगर आप साइट कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट टाइम तो आपने टाइटल कंप्लीट देना है। उसके बाद अगर आपने इतनी शॉर्ट एब्रीविएशन यूज़ करनी है तो वो पैरेंथेसिस में करनी है, ब्रैकेट में करनी है। It is common in legal scholarship to refer to a law case by the first non-governmental party. For example, when commenting on a case named NLRB, Yeshiva University, involving the National Labor Relations Board, a federal agency, scholars are likely to use Yeshiva as a short title. But in MLA style, readers need the first part of the name NLRB to locate the full citation in the list of works cited. Thus, if you follow the standard practice of using Yeshiva in your text discussion, you will need to include NLRB in your parenthetical citation. एक फेडरल एजेंसी है, नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड, उसका शॉर्ट बना दिया NLRB। इन्होंने एक केस को डील किया यशिवा नाम से। अब सबको पता है उस केस के बारे में, उस एजेंसी के बारे में। बाद में उस एजेंसी का नाम ना देकर सिर्फ यशिवा को अगर हम दे रहे हैं तो उसको हम एक शॉर्ट टाइटल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहली बार साइट करेंगे तो NLRB की पूरी तरह से आप उसको देंगे, लेकिन अगर बाद में कई बार आ गया है वो, तो उस कंडीशन के अंदर यशिवा जो एक शॉर्ट टाइटल है उसको लिखने के बाद NLRB को आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू विल बी शॉर्टन योर टाइटल।
shorten the title of your source. Thank you.